मैं हूं रिया रजक। क्या भारत में रिश्तों का भरोसा टूट रहा है? पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल केस ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है। एक युवा कारोबारी जिसकी कुछ महीनों बाद शादी होने वाली थी, परिवार शादी की तैयारियों में जुटा था, सपनों का घर बसाने की योजनाएं बन रही थी, लेकिन अचानक एक ट्रेकिंग ट्रिप मौत की कहानी बन गई। पुलिस का दावा है कि केतन अग्रवाल की हत्या उसकी मंगेतर और उसके कथित प्रेमी ने मिलकर के की। अगर जांच में ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि भरोसे की हत्या भी होगी। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कोई इंसान ऐसा कदम क्यों उठाता है? अगर किसी रिश्ते में प्यार नहीं बचा है, अगर किसी पर शादी का दबाव है और अगर कोई किसी और से प्यार करता है तो उसके पास कई रास्ते होते हैं। वह शादी से इनकार कर सकता है, परिवार से बात कर सकता है, रिश्ता तोड़ सकता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति समस्या का समाधान बातचीत की जगह हिंसा में खोजने लगता है, तब त्रासदी जन्म लेती है। यह मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि इसमें कथित तौर पर लंबे समय से की योजना, धोखे और दोहरी जिंदगी की बातें सामने आ रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी पक्ष ने पहले भी कोशिश की थी और बाद में कथित तौर पर योजना को अंजाम दिया गया। अगर यह सच साबित होता है तो यह अचानक गुस्से में किया गया अपराध नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का मामला बन जाएगा। लेकिन यह पहली बार तो नहीं हो रहा है। जी हाँ, जब प्रेम संबंध, विवाह या फिर पारिवारिक दबाव से जुड़ा कोई अपराध देश को झकझोर रहा हो, दिल्ली का श्रद्धा वालकार हत्याकांड तो याद ही होगा, बेंगलुरु के कई चर्चित रिलेशनशिप क्राइम भी है, या फिर देश के अलग अलग हिस्सों में सामने आए प्रेम और विश्वासघात से जुड़े मामले। हर घटना हमें एक ही बात याद दिलाती है कि जब रिश्तों में ईमानदारी खत्म हो जाती है तब परिणाम खतरनाक हो सकते हैं। जी हाँ, यह एक और सवाल खड़ा उठता है यहाँ पर कि क्या माता पिता अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहे हैं क्या? हाँ, हमारे समाज में आज भी कई परिवारों में रिश्तों, प्रेम, मानसिक दबाव और व्यक्तिगत पसंद पर खुलकर बात नहीं होती। हाँ, लोग कहते हैं कि हम बहुत मॉडर्नाइज फैमिली है, बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट देते हैं अपने बच्चों को, पर ऐसे मामलों में आप कहां चले जाते हैं? कहां चल जाता है आपका फ्रेंडली एनवायरनमेंट? क्या आपके बच्चे गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं? कोई अपना बच्चा खो दे रहा है? कई युवा अपने असली विचार परिवार से छिपाते हैं और कई बार परिवार भी केवल समाज, प्रतिष्ठा और परंपरा के आधार पर फैसले लेने लगता है। हाँ, परिणाम यह होता है कि लोग दोहरी जिंदगी जीने लगते हैं, बाहर कुछ और अंदर कुछ और लेकिन इसका मतलब यह है कि मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि पारिवारिक दबाव में अपराध का कारण बन जाए, आप अपराधी बन जाए या फिर किसी के बच्चे को मार दे। परिस्थितियों का सामना करते हैं लेकिन कानून नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए किसी भी हत्या या हिंसा को रिश्ते, प्यार और मजबूरी के नाम पर सही नहीं ठहराया जा सकता है। इस केस का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि एक परिवार अपने बेटे को खो चुका है, दूसरी तरफ एक परिवार की बेटी गंभीर आरोपों का सामना कर रही है। अब कहां गया हमारा स्टेटस? ये चीज आप पहले सुन लेते तो अभी बच्ची आपकी आरोपी नहीं कहलाती। दोनों परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए तो बदल ही चुकी है अब। आज जरूरत है इस बात की हमें कि रिश्तों में सच बोला जाए, रिश्तों में विश्वास हो। अगर किसी को शादी नहीं करनी तो साफ मना कीजिए ना। अगर किसी रिश्ते में समस्या है तो बातचीत कीजिए, क्योंकि झूठ, धोखा, हिंसा कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। केतन केस का अंतिम सच अदालत और जांच से सामने आएगा, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर पूरे समाज को आईना दिखाया कि रिश्तों में ईमानदारी की जगह जब छल ले लेता है तब केवल एक व्यक्ति नहीं, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती है और टाइम भी इसमें बहुत वेस्ट होता है। इस मामले में पुलिस ने मंगेतर और उसके कथित प्रेमी को गिरफ्तार किया है तथा आरोप है कि केतन अग्रवाल को ट्रैकिंग के दौरान खाई में धक्का दिया गया है। मामले की जांच जारी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।